दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखें। मैंने चेंज कर दिया ना। टोटल प्रोडक्शन अप टिल 30 जून 2020 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 30 आवर्स, 30 घंटे। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2021, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2021 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1200 रुपए पर यूनिट, ₹1200 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 200 पर यूनिट, 200 रुपए पर आवर, सॉरी पर यूनिट नहीं, पर आवर। लेबर कॉस्ट मैंने 200 रुपए पर आवर बताई। एफओएच यानी फैक्ट्री ओवरहेड 80 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर, 80 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। लर्निंग रेट बता दिया, लर्निंग रेट है 85%, 85%। रिक्वायर्ड है बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2021 की। करें सॉल्व। आप लोग वीडियो पॉज कर दें क्योंकि मैं तो सवाल सॉल्व करने लगा हूं। आप लोग वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, पॉज करें। एक बार एक्स रख लेते हैं। लास्ट ईयर तक कितना था? लास्ट ईयर तक प्रोडक्शन कितनी थी? 120। ए कितना है? पावर माइनस 9 पॉइंट, ज्यादा नहीं होगा, कम 30 से 9 पे आ गया। टोटल आवर्स कितने हो गए? 9.78 इंटू 1174। ये है जब x 120 रखा तो। अब प्रोडक्शन कितनी करनी है हमने? बजटेड 30 है, सिर्फ 40 नहीं कहते मैंने, बजटेड 40 है। और अब हमें x 160 पे ले जाना पड़ेगा। 30 इंटू 160.23415, टोटल हो जाएंगे 9.15 इंटू 160 1464, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएंगे बजटेड आवर्स 290। गलत है तो देख लें, गलतियां चेक कर लें अपनी। सही है, ठीक है। गलत है तो पॉज करके नोट कर लें। इधर आ जाए। बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही थी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने यूनिट्स हमारे बजटेड हैं? 40। तो एक यूनिट के लिए 1200 इंटू 40 48,000। डायरेक्ट लेबर एक आर के लिए 200, 300 क्या रेट है? तो 200 के रेट पे 290 आवर्स 50, और एफओएच 80 रुपए पर आवर, तो ₹80 इंटू 290। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या ठीक है? टोटल तो कर ही लेंगे। हाँ जी, आसान है लर्निंग करके मुश्किल है? अभी तक आसान। जैन पे तो पता होगा क्या कहेंगे आप। चलें अब इसे एक लेवल और बढ़ाते हैं। अगर लर्निंग कर्व टीचर पे अप्लाई करें कि टीचर ने जो एक टॉपिक पहली बार सिखाने में टाइम लगाया, अगली बार एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, टाइम बेहतर हो जाएगा। क्लास का टीचर का टाइम इंप्रूव हर नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए होगा कि हर नेक्स्ट क्लास के लिए होगा? हर क्लास के लिए, क्योंकि वो तो पढ़ाई एक वक्त में 50 स्टूडेंट्स को है, तो उसका जो इंप्रूवमेंट का आएगा इफेक्ट वो पहले से दूसरे स्टूडेंट पे नहीं आएगा। वो जो एक बैच है उसको तो एक ही दफा पढ़ा रहा है, तो इंप्रूवमेंट तो अगले बैच में ही आएगी। तो अगर प्रोडक्शन बैचेस में होती है, यानी एक वक्त में मशीन के अंदर जैसे वर्कर है जलेबियां तल रहा है, तो एक वक्त में वो एक जलेबी नहीं तल रहा, वो कढ़ाई में जितनी जगह है वो पूरा बैच है जलेबियों का।
तो वो जो पूरा बैच की प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें लर्निंग का इफेक्ट फिर नेक्स्ट बैच पे आएगा। अगर प्रोडक्शन बैचेस में है तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, टाइम फॉर फर्स्ट बैच। वाई क्या निकलेगा, एवरेज टाइम पर बैच। तो ये लिख लेना अपने पास कि अगर प्रोडक्शन बैचेस में होती है तो फिर लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिट की बजाय बैच पे लगा होगा। आप जो लर्निंग कर्व के लर्निंग थ्योरी के मामले में फिगर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो एक यूनिट की बजाय बैच की चीजें होंगी। लिख लिया नोट। अब बैच का सवाल करते हैं, लिखें सवाल। टोटल प्रोडक्शन up till 30th June 2020, total production up till 2020, 30th June 2020, 540 यूनिट्स, 540 यूनिट्स, 540 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2021, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2021 180 यूनिट्स, 180 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट was 20 रुपए पर यूनिट, ₹20 per unit in 2020. It is expected to increase by 10% in 2021. Direct labor cost was 400 रुपए per hour, 400 per hour in 2020. It is expected to increase by 5% in 2021. टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच, और बैच के साथ ब्रैकेट में लिखें 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स। तो इससे क्या पता चला कि प्रोडक्शन बैचेस की शक्ल में होती है और एक बैच में 60 यूनिट्स होते हैं। तो टाइम फॉर फर्स्ट बैच जी, तभी लर्निंग लगेगा ना, वरना नहीं लगेगा। 80 आवर्स, 80 घंटे। लर्निंग रेट 90%, 90 क्या रहेगा, FH 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। बस बजटेड, ये करें, वीडियो पॉज करें और सवाल करें। प्रोडक्शन बैचेस में, और अब हमें सवाल बैचेस में करना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं बैचेस में करना, ये बैचेस में करना। लास्ट ईयर तक कितने यूनिट्स बन गए थे, 540 यानी 9 बैचेस, तो x9। पहले बैच में टाइम कितना लगा था, पावर 57.289 पॉइंट। और अब कितने यूनिट्स बजट किए हमने, 180 यानी 3 बैचेस, तो 3 और बनाएंगे तो x चला जाएगा 12 पे। 80 इंटू 12.152 54.83 इंटू 12 657.96। बजट कितने हो गए, 142.44। बैचेस के हैं बस, इसमें फर्क सिर्फ ये पड़ा कि अब मैंने x बैचेस को कर दिया। ये है फ्रेम में, चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इधर आ जाए, कितने यूनिट्स हमने बेचने बनाने, और एक पे मटेरियल कितने का, 20 रुपए तो पिछले साल था, 20 रुपए तो पिछले साल था ना, अब ये 10% ग्रो कर जाएगा, और 180 यूनिट्स कितना
3960। डायरेक्ट लेबर पिछले साल कितना था? 400। ये अब 5% बढ़ जाएगा और इनटू 180 यूनिट्स, नहीं वो 142.44 आवर्स। 59640 और प्राइम कॉस्ट हो गई, चलें नहीं का टोटल कर लेना, लगाना जल्दी 6 4 6 3 6 3 6 4, अच्छा ठीक है वो 6 3 6 0 और एफ कितना हो जाएगा इसका आधा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। देखें यहाँ पर आपने क्या रखा है, तो फिर 57.28 इंटू 540 इधर, और इसका डिफरेंस 142 आ गया, तो आपने एक्चुअली यूनिट्स को 60 से डिवाइड कर दिया ना। वैसे आपने लॉजिकली गलत यहाँ किया है, ये 57.28 पर बैच है, तो इनटू यूनिट्स कैसे कर दोगे? 57.28 आवर्स पर बैच, तो इनटू नंबर ऑफ बैचेस। आंसर इसलिए आना क्योंकि आपने बाद में 60 से डिवाइड कर लिया, तो इधर 540 करो 60 से डिवाइड कर लो तो बच नहीं जाएगा, लेकिन आप पर बैच को नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी अभी तक भी ठीक है, लर्निंग ओके नहीं मुश्किल हो गया, चलें और मुश्किल करते हैं फिर, भाई है ही नहीं ना। अगर आप फर्स्ट यूनिट निकाल लें, आप 80 को डिवाइड कर लें 600, लेकिन आपका लर्निंग कर्व होता है कि हर गुजरते यूनिट में टाइम इंप्रूव हो रहा है, तो क्या हर गुजरते यूनिट में टाइम इंप्रूव हो रहा है? हम बैचेस कर रहे हैं ना, तो अगर आप उसको कहते हैं 80 की बजाय 80 डिवाइडेड बाय 60 1 पॉइंट समथिंग लिख दूं, तो वो जो आंसर निकलेगा कैलकुलेशन वो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा ना, वो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली गलत क्यों हो जाएगा? एक तो फिर आंसर भी गलत आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा, चेंज आएगा। अच्छा सवाल ये है कि ये बैचेस में ही क्यों कर रहे हैं? हमें पता है कि एक बैच के लिए 80 घंटे लगे थे, तो अगर उसको पर यूनिट कर लें तो 80 डिवाइडेड बाय 60 करके पर यूनिट कर लें। अगर एक देगी में 10 आलू पड़े हुए हैं और वो आधे घंटे में गल रहे हैं, तो इसका मतलब एक आलू 3 मिनट में गलता जा रहा है, सारे आधे, हर आलू आधे घंटे में गल रहा है क्योंकि इकट्ठे जो है, तो उसको पर यूनिट करना लॉजिकली गलत है। आलू आधे घंटे में निकलते मुझे क्या पता यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट में नहीं, आप तो हॉस्टलाइट लोग हैं ना, आप वो लोग हैं जो अपना खाना पीना सब खुद ही करते हैं ना। अच्छा मिसाल दिया ना यार, ऐसी मिसाल दी, कौन उबाल लेते हैं, पपाई उबाल लेते हैं, और बताएं। अच्छा अभी तक जो सवाल किए उसमें यह है कि लर्निंग होती चली जाएगी, लर्निंग होती जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि माइनस में टाइम चला जाएगा या जीरो में, तो चुटकी बजाती नहीं, लर्निंग रुकेगी, एक वक्त आएगा लर्निंग रुक जाएगी इकोनॉमिक्स में, तो एक वक्त आएगा जब लर्निंग रुक जाएगी। लर्निंग रुक जाने का मतलब है कि फिर से टाइम ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, टाइम स्टेबल हो जाएगा। यानी लर्निंग अगर रुकती है 150 यूनिट्स पे, अगर लर्निंग 150 यूनिट्स पे रुक गई है, तो अब जो 150वां यूनिट था उससे जितना टाइम इंप्रूव होना था हो गया, अब आगे मजीद टाइम इंप्रूव नहीं होगा। 151वां यूनिट कितनी देर में बनेगा? जितनी देर में 150वां यूनिट बना था। 152वां यूनिट कितनी देर में बनेगा? जितनी देर में 150वां यूनिट बना था। तो लर्निंग इंप्रूव होती रहेगी, टाइम कम होता रहेगा, लेकिन जब लर्निंग स्टॉप होगी लेट्स से 150 यूनिट्स, तो सबसे कम टाइम पे 150वां यूनिट आएगा, उसके बाद जितने यूनिट बनेंगे वो उतने ही टाइम में बन रहे होंगे। इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए सवाल लिखेंगे, चलें यही सवाल आपके सामने, ये अभी जो किया है इसी से बात कर लेते हैं। टाइम फॉर 12th बैच निकालें, 12वें बैच में कितना टाइम लगेगा ये निकालें। ट्वेल्थ बैच में कितना टाइम लगेगा? 54.83 लगेगा। अगर 35 ओवर मुकम्मल होने के बाद रन रेट 7 है, तो इसका मतलब 35वें ओवर में 7 रन पड़े। सोचें, मैंने पूछा है 12th बैच में कितना टाइम लगेगा। हाँ जी है? ये 12th बैच का टाइम नहीं होगा, ये 12 बैचेस के बाद जो वाई है, वो जो 6 बैचेस के बाद वाई था उसका 90% होगा। 12th बैच का टाइम पूछा हूं मैं। 12वां बैच कितनी देर में बनेगा? कैसे बताओ? 11 का वाई निकाल के माइनस कर दें, वाई या 657। हाँ, ये जो अभी इस वक्त 142 निकला है, ये 142 क्या है? 9 बैचेस तक इतना टाइम टोटल और 12 बैचेस तक इतना टाइम टोटल, तो 12वां 11वां और 10वां तीनों बैचेस मिला के इतनी देर में बनेंगे। तो 12वें के डिवाइड बाय 3 कर दें। नहीं, अगर 12वें बैच का टाइम निकालना है, 12वें बैच का,
तो हमें x12 और x11 रख के करना पड़ेगा। जैसे x9 रखा है ना, तो x9 रख के जो टोटल टाइम निकला है और x12 रख के जो टोटल टाइम निकला है, इस टोटल का डिफरेंस क्या है? जो 10वां 11वां 12वां तीनों बैच मिला के टोटल टाइम था। मैंने सिर्फ 12वें का पूछा, सिर्फ 12th। तो अब x11 रख लें, 11 रख के टोटल निकालें। ये होगा जब 11 बैचेस बन चुके थे तो टोटल टाइम, ये होगा जब 12 बैचेस बन चुके थे तो टोटल टाइम। तो उन दोनों में डिफरेंस किस वजह से? 12वें बैच की वजह से। तो अगर हमें किसी एक यूनिट या किसी एक बैच का टाइम निकालना हो तो एक बार उसको रखना पड़ेगा x और एक बार उससे पिछले को। अगर हमने किसी एक यूनिट या एक बैच का टाइम निकालना हो तो एक बार x उसको रखना पड़ेगा और एक बार उससे पिछले को रखना पड़ेगा और उनके टोटल्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये बात लिख लें। अगर हमें किसी एक यूनिट या किसी एक बैच का टाइम चाहिए तो एक बार x उसको रखेंगे और एक बार x उससे पिछला रखेंगे और टोटल्स का डिफरेंस लेंगे। चलिए सवाल लिखें इसका। टोटल प्रोडक्शन अप टिल 30th June 20, total production up till 30th June 20, 120 units, 120 units, 120 units. Budgeted production for 2021, budgeted production for 2021, 60 units, 60. Learning rate 90%, 90. Time taken for first unit, time taken for सबसे पहला यूनिट 50 घंटे, 50 hours, 50. Learning will stop after production of 160 units, 160 units, 160. रिक्वायर्ड है आपसे टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर 2021। चलिए पॉज करें और सवाल करें। करना पॉज। पिछले साल कितने हुए थे? 120। y इज इक्वल टू पहले यूनिट के लिए कितने हैं? 50। 120.24.15 टोटल 24.15 इंटू 120 2898। लर्निंग कहाँ रुक रही है? वैसे बजट प्रोडक्शन कितनी है और 120 में 60 ऐड करेंगे तो अगर आप यहाँ पर 180 लिख देंगे तो फार्मूला तो 180 तक लर्निंग कर जाएगा। हालांकि मैं पता है 160 से ऊपर लर्निंग नहीं है तो हम यहाँ 160 से ऊपर नहीं रख सकते। 50 इंटू 160 पावर 0.152 पॉइंट टोटल 23.11 इंटू 160 जी 369। ये 23 160वें यूनिट का टाइम निकला नहीं, हमें 160वें का निकालना पड़ेगा और अब जब 160वें का निकालना है तो अब x रखना पड़ेगा 159। इन दो पे लाइएगा, ये दोनों आए, इसको पॉज करके लिख लेना। चलें इसमें 50 इंटू 159.152 23.13 23.13 इंटू 159 3678। ये तीनों आ रहे नहीं, तीनों नहीं आएंगे, अब तीनों आ रहे। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस किन यूनिट्स के लिए आर्स होंगे? जो 40 होने हैं ये उनके दिए होंगे, ये निकलेंगे कितने? 800। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं जो कि निकलेगा 20 घंटे, ये किसके लिए है? ये 160वें यूनिट के लिए है, ये 160वें यूनिट के लिए नहीं है। फिर मिसाल 35 ओवर होने के बाद रन रेट अगर 7 है तो 35 के ओवर 7 स्कोर नहीं पड़ा, तो ये 160 यूनिट्स बन जाने के बाद क्यूमुलेटिव एवरेज 23 है, ऑल यूनिट्स ऑल आवर्स उस पे निकला हुआ है। 160वां यूनिट इतनी देर में नहीं बना, वो इतनी देर में बना। अब ये दो नंबर निकालने के बाद अब आप बिल्कुल बजटेड आवर्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक बार इस पे रहिएगा ताकि नोट कर चुके हैं बच्चे, ये पूरा फ्रेम में लेके ना आ रहा पूरा, इसको बेटा पॉज करके नोट कर लो। चलिए अब इधर आए। बजटेड आवर्स कितनी प्रोडक्शन है बजटेड? 60। उन 60 में से जो पहले 40 हैं उनका टाइम तो वो 800 है और जो अगले 20 हैं उन सब पे बराबर एक जैसा टाइम लगेगा ना।
कितना, जो 160वें यूनिट पे लगा था, तो 160वें यूनिट पे लगे थे 20 घंटे, और उसके बाद जो सारे के सारे 20 यूनिट्स होंगे उस पे 20 घंटे ही लगेंगे, 400, तो ये हो गया 1200। कहाँ, इत्तेफाक से, इत्तेफाक से, इत्तेफाक से, नहीं नहीं इत्तेफाक, एक्चुअली यहाँ पे राउंडिंग ऑफ जो किया ना, इत्तेफाक से ऐसा हुआ। ये फिगर ठीक है, सॉरी वो इत्तेफाक से सेम आ रहा है, हो सकता है कोई 1 2 की जगह 1 1 कर दिया हो, 1 5 की जगह 1 7 हो गया उस तरह से। हाँ तो ये सिर्फ इत्तेफाक से वो बराबर आ रहा है। अच्छा अब इसी कॉन्सेप्ट को बैचेस में ले जाते हैं। लिखें टोटल प्रोडक्शन अप टिल, चलो इसकी टेम्परेचर बढ़ा दें, टोटल प्रोडक्शन अप टिल 30 जून 20, टोटल प्रोडक्शन अप टिल 30 जून 2020 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2021, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2021 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच ब्रैकेट में लिखे 20 यूनिट्स, 90 आवर्स, 90 घंटे। बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹300 पर आवर, ₹300 पर आवर। प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट बैच, टाइम फॉर फर्स्ट बैच बता दिया ना, और एक बैच में कितने यूनिट्स, 20। लर्निंग विल स्टॉप, लर्निंग विल स्टॉप आफ्टर 15 बैचेस, 15 बैचेस। लर्निंग रेट 90%, बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹20 पर किलो, ₹20 पर केजी। एफओएच, एफओएच है 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 1 unit requires 1 unit requires 4.5 kg of material, और जो मटेरियल वेस्टेज इन प्रोसेस है, मटेरियल वेस्टेज इन प्रोसेस 10%, 10%। बस होगी चीजें पूरी। बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बता दें, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करें, पॉज कर लें वीडियो करें, ऐसी नहीं। जी कब रुकनी है लर्निंग, 15 बैचेस पे। पिछले साल कितने हो चुके थे, 12 बैचेस, तो 12 और 15 तो रखे ना, 12 रखते हैं तो पहले का टाइम कितना है, 90 60 क्या है, 90 इंटू 12.152 आ गया 61.68 इंटू 12 740। वाई 15 रखते हैं तो 90 इंटू 15.152 59.63 और टोटल जी 894। तो इन 3 बैचेस का टाइम कितना, 150। अच्छा फाइनल आंसर भी आप डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, राउंड ऑफ करना वो भी ठीक है, नहीं करना वो भी ठीक है। और चूंकि 15 बैच पे लर्निंग रुक गई तो हमें 15वें बैच का टाइम चाहिए, तो 15वें बैच के लिए एक 15 और एक इससे पिछला 90 इंटू 14.152 26 60.26 इंटू 14 843 और 15वें बैच का टाइम लगा है 51।
ये तीन और है, चलिए इसको नोट कर लें पॉज करके। डायरेक्ट मटेरियल कितना यूनिट हमने बनाने बजट? 100 यूनिट। एक यूनिट के लिए लगता है 4.5 किलो, लेकिन ये नेट ऑफ लॉस है। कैसे पता नेट ऑफ लॉस है? मैंने बताया था कि क्वांटिटेटिव अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बताई हो कि इतने किलो चाहिए, तो फिर वो प्रोसेस लॉस से नेट की फिगर होती है, तो इसलिए मुझे उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। और 1 किलो कितने का है? 20। 10,000 डायरेक्ट लेबर। पहले जो बैचेस हैं, पहले 3 बैचेस, जो पहले 3 बैचेस हैं उनके लिए आर्स है 154 वो, और जो नेक्स्ट 2 बैचेस हैं उनके लिए है 51 एक का, तो इंटू 2 102 कितने हो गए हैं? 256। और पर आर कितना है? तो लेबर कॉस्ट बन गई 76,800 और एफ है डायरेक्ट लेबर का 40%, तो 76,800 का 40%, 37,200। ये है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। एक सवाल और करते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास। छोटा सा सवाल और बड़ा डिफरेंट सा सवाल। टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स, टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स 2400 आवर्स, 2400 आवर्स 2400 घंटे। टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 60 यूनिट्स 30। अगली है फॉर फर्स्ट 60 यूनिट्स 4080 आवर्स, 4080 आवर्स। लर्निंग रेट बताइए कितना है? लर्निंग रेट बताइए कितना है? इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये सीधा साधा मैंने कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा है। टॉपिक के शुरू में टेबल बनाया था मैंने एक, जहां से कॉन्सेप्ट बनाया था। जब 30 यूनिट्स बन गए हुए थे क्यूमुलेटिव, तो टोटल आवर्स कितने लग चुके हुए थे? 2400। और जब 60 बन गए थे तो एवरेज। लर्निंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, एवरेज टाइम पर यूनिट एक कांस्टेंट परसेंटेज है पिछले एक, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो 85% बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल था। अच्छा एक सवाल इसका होमवर्क है, एक सवाल बस, खत्म हो गया चैप्टर। वो इस क्लास में डबल एंट्रीज वाला सवाल नहीं कर सका डिस्कस, अगली क्लास में कर लेता हूँ। असल में मैं तो एक ही दिन में 2 क्लासें पढ़ा रहा था, तो जो यहाँ बैठे में तो होमवर्क नहीं हुआ था। एक सवाल दे रहा हूँ होमवर्क, सवाल अच्छा है और इसी तरह के फिर तकरीबन कोई 2 सवाल फिर और भी हैं, लेकिन अभी एक कर लें, बाकी फिर आस्ता आस्ता 2 की भी बारी आएगी। पहले बस सिर्फ एक सवाल कर दें। आई कैप की बुक में है ये सवाल, आई कैप की नई बुक में, पेज 80 एग्जाम्पल 1 क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड, पेज 81 क्या कहा मैंने? पेज 80 नहीं, पेज 81 क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड के नाम से। इसमें बता देता हूं आपको, ये सवाल असल में तो डिसीजन मेकिंग का था, लेकिन आपसे हो जाएगा। ये जो भी हम कर रहे थे ना, जैसे भी किया है बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, तो हमने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, उनकी कॉस्ट निकालनी है पहले, और उसके बाद हमने कस्टमर को 25% मार्जिन ऐड करके, 25% मार्जिन, मार्कअप नहीं, सेल प्राइस बतानी है। तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट है, ये जो जब आप देखेंगे ना इस एग्जांपल को, तो पेज के तकरीबन हाफ से नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द प्राइस दैट क्यूपीएल शुड कोट इन ऑर्डर टू अर्न अ 25% मार्जिन वुड बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो ये जो एज फॉलोज है ये आंसर है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट प्राइस दैट क्यूपीएल शुड कोट इन ऑर्डर टू अर्न अ 25% मार्जिन। ये है असल में डिसीजन मेकिंग का सवाल, लेकिन हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग शुरू करनी है मैंने। तो आपने इस सवाल में जो चीज आपके लिए अभी डिफरेंट है वो बता देता हूं, जो डिसीजन मेकिंग में जाके सिखानी है। इस सवाल के पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि 8,000 घंटे स्पेयर अवेलेबल हैं। ये हमने डिसीजन मेकिंग में सीखनी है। एक बात आप बस ये समझिए कि लेबर ने 8,000 घंटे नॉर्मल रेट पे काम करना है, और अगर उससे ज्यादा घंटे चाहिए तो वो हमसे ज्यादा महंगा रेट लेगा। बस इसका मतलब आप ये समझ लीजिए। ये जो लिखा ना कि इतने स्पेयर अवेलेबल है, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वहां सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही काफी है कि हमारे पास इस काम के लिए जो लेबर लोग अवेलेबल है वो 8,000 घंटे नॉर्मल रेट पे काम करने को तैयार है, और अगर हमें इससे ज्यादा काम करवाना है तो जो एक्स्ट्रा है फिर वो ओवर टाइम देना पड़ेगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन पॉइंट नंबर 4 की है। और आपको याद दिला देता हूं, हमने बजटिंग में एक सवाल किया था, 2 दिन लगे थे शायद सवाल पे, एक ही दिन में किया था, ऑटम 17 मटेरियल पे यूनिट
49 किलो पहले लगता था, पहले 5% लॉस था, अब 2% रह जाएगा। तो 49 केजी मैंने कहा था इनपुट है, उसको 0.95 से मल्टीप्लाई 0.98 से डिवाइड। ये एक मैंने ऑटम 17 बजटिंग के सवाल में कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो मटेरियल का कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि पहले कुछ और लॉस होता था, अब कुछ और होगा। पहले इनपुट दी हुई है तो अब नई इनपुट निकालनी है। तो आप अगर वो पहले वाला सवाल देख के रिवाइज करके फिर सवाल पे हाथ डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सवाल करके आइएगा, ये राइस की बुक में भी है, राइस की बुक में होगा ये सवाल, लेबर वाले चैप्टर में, आई कैप क्लास पेपर्स में होगा, या शायद आई कैप क्वेश्चन बैंक में होगा। क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड है यार, नजर से गुजरा था। नहीं इधर ही लेबर में, आई कैप क्वेश्चन बैंक के नाम से होगा या पास्ट पेपर्स के नाम से होगा, नहीं है। चलिए बार आई कैप की नई बुक में है, ये करके आइएगा। है प्रैक्टिस सेट में किस पेज पे? अच्छा, इसका आंसर में जरा देखिए, मुझे मटेरियल कॉस्ट की फिगर बताएं। ब्रैकेट के अंदर क्या किया हुआ? नहीं है, गलत है। ये राइस की बुक में गलत है सॉल्यूशन, ये आई कैप की नई बुक में सही है। आई कैप की बुक से करिएगा, ठीक है, राइस वाली बुक में गलत है। ये जो आई कैप की बुक है ना, इसमें सही है, यहाँ से करिएगा। इसका सॉल्यूशन आई कैप की बुक से देखा, राइस वाली बुक में गलत है। वो आई कैप का पुराना 5 पेपर का सॉल्यूशन छपा वो सही नहीं था, आई कैप की नई बुक में सॉल्यूशन सही करके डाला हुआ इन्होंने। अच्छा, पिछली क्लास में ना बात कर रहा था मैं रैयत के हिसाब से कि जो रैयत दी हुई है उसकी खैर हुई। अब इसमें हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के हवाले से आप तो सबसे सीखने को मिलता है। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन आपने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा और ना कभी ये कहा कि फला काम क्यों नहीं किया और फला काम क्यों नहीं किया। तो आप लोग अभी इस वक्त अगर तो हैं ऐसे माहौल में कि आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, मुलाजिम हैं, या चलें कल को अगर इस माहौल में जाते हैं आप, तो आप वसल्लम की 10 साल खिदमत की उन्होंने और आप ने कभी उफ तक नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि फला काम क्यों किया फला काम क्यों किया। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।